हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस में। परसेंटेज का बेसिक पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करने वाले हैं बाकी के जो इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत 10% कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे मूल्य में वृद्धि होगी यानी हमारे प्राइस बढ़ जाएंगे किसी भी चीज़ के। मान लीजिए चावल की बात हो रही है, यहाँ पर चावल की अगर रेट बढ़ जाएंगी तो हम खाना कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें खर्च बराबर रखना है, कम से कम रखना है, नहीं तो खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हो जाने पर इसकी खपत 10% कम हो जाती है। तो चावल के खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। देखिए, वृद्धि हुई है, ठीक है, रेट बढ़ी है, उसके बाद में हमने अपनी खपत भी कम कर दी है, हम खाना कम कर दिया। उसके बाद भी जो खर्च है, खर्च में परिवर्तन कितना आता है, कितनी बढ़ोतरी होती है, कितनी नहीं होती है, या फिर खर्च कम हो जाता है, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक मेथड की बात करेंगे, उसके बाद में एक ट्रिक है उससे भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूला है हमारे पास में प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में डायरेक्टली इनको हम पुट नहीं कर सकते, परसेंटेज को नहीं डाल सकते। कल हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें और उनमें भिन्न में बदलने के लिए कहाँ पर उन चीज़ों को कैसे हम काम में लेंगे। आज जो हम कल पढ़ रहे थे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, आज वो हमारे काम आने वाला है। देखिए, परसेंटेज क्या है, मूल्य में वृद्धि हो रही है, परसेंटेज कितनी है, 20%। 20% को हम बदलेंगे किस में, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में जब बदलेंगे कितने हो जाएगा, 1/5। 20% 1/5 होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, 20% है, परसेंटेज को बदलेंगे हम फ्रैक्शन में। तो जैसे ही परसेंटेज का निशान हटेगा वैसे ही नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 20/100 है, काट लीजिए। 20 से कटेगा ये एक बार, 20 से कटेगा ये 5 बार, कितना बचा, 1/5। ये क्या आ गई, हमारी भिन्न आ चुकी है। दूसरी हमारे पास में इसी तरह से दूसरी जो परसेंटेज है वो क्या है, खपत की है, कंजप्शन की है। ठीक है, तो खपत कितना है, 10% हो रहा है, 10% यानी कि 1/10। ठीक है, तो इसको भी मैंने भिन्न में कन्वर्ट कर लिया और इसको भी मैंने भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। तो अब मैं खर्च आसानी से निकाल सकता हूँ। देखिए, अब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ पर वृद्धि हो रही है, वृद्धि किस में हो रही है, चावल के मूल्य में वृद्धि हो रही है। मूल्य कहाँ है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। और अगर कमी हो रही है, कमी हो रही है, खपत में क्या हो रही है, कमी, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पर वृद्धि होगी प्लस लगा देंगे और माइनस कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर कमी होगी। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, 5 पहले जो रेट थी या फिर प्राइस थी, जो पहले प्राइस थी 5, प्राइस अब कितनी होगी, 5 प्लस लगा हुआ है तो 1 ऊपर है, 5 और 1 कितने हो गए, 6। ऐसे ही फिर यहाँ पर चलेंगे, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का निशान है, ये लगा दिया, चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में देखिए, जो हमारी खपत थी पहले कितनी थी, 10 थी पहले, और अब कितनी हो गई, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ऊपर 1 है, तो 1 घटेगा, 10 में से 1 घटेगा। इस तरह से सॉल्व करना है हमें इसको। 10 में से माइनस लगा हुआ है, 1 घटेगा, कितनी रह जाएगी, अब खपत हमारी 9 हो गई। अब यहाँ से खर्च निकल कर आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर पुराना खर्चा आ जाएगा, ये वाला नया खर्चा आ जाएगा। 5 × 10 = 50 और 6 × 9 = 54। ये हमारा पुराना खर्च है, ये हमारा नया खर्च है। प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। देखिए दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। कितने से आया, ये पुराना खर्चा है, यहाँ से ही तो आया खर्चा,
कितने से आया, 50 से आया। अब आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज है, जब परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 100 का गुणा कर देंगे, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 50 से इसको काटेंगे 2 बार और 2 गुणा 4 बराबर 8%। ये हमारा आंसर आ चुका है बहुत ही आसानी से। ठीक है, इसकी एक बेसिक ट्रिक भी है, उस ट्रिक को भी देख लेंगे। ये तो हमारे ऐसे फॉर्मूला आ गए। अच्छा, फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे तो इतना कुछ ज़्यादा सॉल्यूशन है नहीं, छोटा सा सॉल्यूशन है। बस हमें क्या आना चाहिए, परसेंटेज को बदलना आना चाहिए फ्रैक्शन के अंदर। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना नहीं आता है तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस तरह से तो नहीं, कभी भी नहीं। और अगर इस तरह से सॉल्व करना नहीं आया तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी दूसरे वाले क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटेज दे रखी है ना, 37 सही 1/2, 33 सही 1/2, 3, इस तरह की जो परसेंटेज है इनको हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। नहीं तो हमारे पास में दूसरा मेथड है, देखिए उससे और भी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड आपको अच्छा भी लगेगा लेकिन वो सभी जगह पर काम नहीं करेगा। देखिए दूसरा क्या है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये हमारा दूसरा वाला मेथड है। तो क्या कर रहा है, पहली जो परसेंटेज होगी उसमें प्लस माइनस, अगर वृद्धि होगी तो प्लस लगेगा और कमी होगी तो माइनस लगेगा, दोनों चीज़ों के लिए। ये पहली परसेंटेज, दूसरी परसेंटेज, यहाँ पर भी एक्स वाई है, पहली परसेंटेज और दूसरी परसेंटेज जो दे रखी हैं। इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब है दो चीज़ों से मिलाकर हमें तीसरी चीज़ बनानी है। ठीक है, तो दो चीज़ों से मिलाकर तीसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बन जाएगी, यानी कि मूल्य और खपत को मिलाकर हमारे पास में खर्च बन रहा है, तो वो तीसरी चीज़ बनाई जा रही है। जितना भी मूल्य होगा, चलो मान लीजिए मूल्य में वृद्धि हो गई, अब खपत में भी हम वृद्धि करने लग जाएं, जैसे कि महंगाई आ गई और महंगाई आने पर हमारे पास में चावल की रेट 5 रुपये ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद में हम तब भी क्या कर लेते हैं, खाना और ज़्यादा स्टार्ट कर दें। अगर मूल्य बढ़ जाएगी तब हमारा खर्चा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दो चीज़ों से मिलाकर तीसरी चीज़ बनाई जा रही है। देखिए इस फॉर्मूले के अंदर भी डालिए, यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज को डाल सकते हैं हम। यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले के अंदर हमें परसेंटेज को बदलना नहीं पड़ेगा। इसका बेनिफिट बस यही है कि इसको हमें बदलना नहीं है फ्रैक्शन के अंदर। डायरेक्टली अगर इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। देखिए डालेंगे, मूल्य में क्या हो रही है, वृद्धि। पहली परसेंटेज क्या है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब प्लस में रहेगी 20। आगे की बात है तो प्लस लगाना कोई ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग वाली। दूसरी जो परसेंटेज है कम हो रही है, यानी कि माइनस होगी। फिर पहली परसेंटेज और दूसरी परसेंटेज, यहाँ पर प्लस माइनस है। अच्छा, एक परसेंटेज बढ़ रही है, एक कम हो रही है, प्लस माइनस जब दोनों का मल्टीप्लाई होता है, दोनों एक साथ आते हैं तो उनमें जीतता कौन है, माइनस जीतता है। ठीक है, माइनस आ गया। एक परसेंटेज ये है और दूसरी परसेंटेज ये है। 10 और 20 दो ही परसेंटेज है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या आ गया, 100। काट लीजिए, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा। यहाँ पर क्या बचा, 10 बचा और यहाँ पर 20 है। ये 10 माइनस का है और ये 2 भी किसका है, माइनस का है। तो 20 माइनस 12 बराबर 20 में से 12 घटाएंगे क्या आएगा, 8। परसेंटेज सीधा आंसर आ गया। इस तरह से और भी ज़्यादा इजी तरीक़ा से निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पर आके फेल हो जाएगा। वो कैसे फेल हो जाएगा, देखिए इसी फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू को डाल लीजिए। एक में क्या हो रही है, आयत की लंबाई। अच्छा, आयत की क्षेत्रफल की यहाँ पर बात हो रही है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है कि उसके फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है। हमें तो क्या करना है, दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके तीसरी चीज़ बनाई जा रही है। या तो आपके मन की मर्जी, अगर आप फॉर्मूला से ही चलें कि तो फॉर्मूला से चल लेना, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, लेंथ इंटू में विड्थ इक्वल टू एरिया। अब एरिया ऑफ
अब देखिए यहाँ पर आइए, अब इसके अंदर अगर हम उन परसेंटेज को डालेंगे तो पहली परसेंटेज क्या है 37 सही 1/2, कम हो रही है माइनस लगा देंगे, ठीक है। दूसरी जगह पर इसकी जगह पर और डालेंगे, दूसरी क्या हो रही है बढ़ रही है तो प्लस लगा देंगे 33 सही 1/2, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के दिक्कत आएगी यहाँ पर क्या होगा 37 सही 1/2 मल्टीप्लाई 33 सही 1/3 अपॉन 100, ठीक है। अब इससे काट लीजिए इनको, कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में टाइम ज़्यादा खर्च होगा, इसलिए इस मेथड को हम यहाँ पर काम में नहीं लेते हैं। जब इस मेथड को काम में लेना होगा, इसका मतलब है जो हमें परसेंटेज दे रखी है, क्वेश्चन इस तरह का होगा तो उसमें परसेंटेज इस तरह की हो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह की, जो 10 के मल्टीपल में हो, ठीक है, जिसमें जीरो लगे पीछे की तरफ, उस परसेंटेज के लिए हम काम में ले लेंगे ये वाला मेथड, अदरवाइज हम ये वाला मेथड ही काम लेंगे। देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर क्या है डरा रखा है आयत की बात करके और क्षेत्रफल की बात करके, लेकिन यहाँ पर देखा मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, और यहाँ पर देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, चीज़ें एक ही हैं, बस क्वेश्चन को बदलने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन को बदलने के लिए क्या है आयत काम में ले लिया, चावल की जगह पे आयत लगा दिया है और बाकी खर्च की जगह पर क्षेत्रफल हमसे निकलवा लिया है, ठीक। चलिए दूसरे वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से होगा। परसेंटेज तो इतनी भारी हैं लेकिन इसको आसानी से सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास में लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। अच्छा, पहली जो परसेंटेज दे रखी है 37 सही 1/2, इसको कहाँ बदलना है हमें, फ्रैक्शन के अंदर बदलना है। बदलिए 37 सही 1/2, फ्रैक्शन में बदलेंगे, परसेंटेज है ये, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में 37 में और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 37 इक्वल टू 74 + 1 75 अपॉन 2 परसेंटेज। अच्छा, ये अभी तक भिन्न नहीं आई है, ये भिन्न में कन्वर्ट हुआ नहीं है। कोई ये समझने लग जाए कि हाँ मैंने तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 75/2 यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं। जब तक परसेंटेज का निशान नहीं हटेगा, हटेगा कब, हम हटाएंगे तब। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर तो मैंने लिखा ही नहीं, ये तो हो गया 75/2 और हो गई परसेंटेज सॉल्व, नहीं, हमें करना है इसको सॉल्व। तो परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, 25 से काटा ये 3 बार, 25 से काटा इसको 4 बार, ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा 2 गुणा 4 8 बचा, तो 3/8 नीचे बचा है, ठीक है। ये आ गया, माइनस लग जाएगा क्योंकि कम कर दी गई है, लंबाई क्या हो रही है कम हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस लगेगा। अब चौड़ाई में क्या कितनी परसेंटेज 33 सही 1/3, 33 से 1/3% है। इसको बदलेंगे हम फ्रैक्शन के अंदर, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, कितने हो जाएंगे 99, एक और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100 अपॉन 3, परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाएंगे, जैसे ही परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 1, तो 1/3 इसकी भी भिन्न आ चुकी है। ये भिन्न में कन्वर्ट हो चुके हैं दोनों। अब दूसरी परसेंटेज जो हो रही है, चौड़ाई क्या हो रही है बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, पहले वाले पे माइनस लगाया, दूसरे वाले पर प्लस लगा दिया, ठीक है। अब क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालना है, पहले मेरे पास में लंबाई कितनी थी 8 थी आयत की, अब लंबाई कितनी हो गई 8 में से माइनस लग रहा है 3 घटेंगे, 8 में से 3 घटेंगे, माइनस लग रहा है, तो अब लंबाई कितनी रह गई 5। यहाँ पर गए चौड़ाई पे, चौड़ाई में देखिए चौड़ाई पहले कितनी है 3, अब चौड़ाई कितनी हो गई 3 और प्लस लग रहा है 1, कितनी हो गई 4। क्षेत्रफल दोनों के निकाल लीजिए, ये पुराना क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, यहाँ से नया क्षेत्रफल निकलेगा, 8 × 24 और 5 × 20। पहले क्षेत्रफल था 24, अब क्षेत्रफल रह गया कितना 20। अब प्रतिशत परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो प्रतिशत परिवर्तन में क्या है दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है 4 का, कितने से आया ऊपर वाले से यहाँ से लगाएं, कितने से
24 से, तो से को कहाँ लगेगा, नीचे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई 100 का होगा। क्यों? क्योंकि हमें प्रतिशत में आंसर पूछा गया है। ठीक है, 4 से काटेंगे, एक बार 4 से कट गया ये 6 बार, तो 100/6 बचा। भाग दे लीजिए 6 का 100 में, आंसर क्या निकल कर आएगा, 16 सही 2/3%। ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला इसके अंदर लगा नहीं सकते, तो ये वाला जो हमारे पास में फॉर्मूला है ये हमारा मेन फॉर्मूला है। टाइम इसमें भी ज़्यादा नहीं लगता है, टाइम इसमें भी ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला, ये मेथड हमारा हर जगह पे काम आता है। ठीक है, तो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसी मेथड से करें, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वर्ग की भुजा 12% बढ़ा दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, वर्ग की बात कर ली, कभी त्रिभुज की बात कर लेगा, कभी आयत की बात कर लेगा, लेकिन हमारे पास में काम है, हमें वही करना है। काम हमें वही करना है, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके तीसरी चीज़ बनानी है। ठीक है, तो परसेंटेज क्या दे रखी है, 12%। 12% इसके लिए है, 12% इसके लिए है। बढ़ रही है तो दोनों जगह पर प्लस लग जाएगा। अब 12% को कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन के अंदर, कर लीजिए 12% है, परसेंटेज हटेगी जैसे ही नीचे 100 आ जाएंगे, काट लेंगे इसको, 4 से ये 3 बार कटेगा, 4 से ये 25 बार कटेगा। अब इससे आगे जाके वो कट नहीं सकता है, तो हमारे पास में जो भिन्न आई है 3/25 भिन्न आ चुकी है, तो 3/25 यहाँ पर आ गई, बढ़ रही है तो प्लस, मल्टीप्लाई लगा देंगे, नीचे लग जाएगा नहीं तो 3/25, यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, अब देखिए पहले मेरी भुजा कितनी थी, 25, अब कितनी हो गई, 25 और 3 28, मल्टीप्लाई, पहले मेरी भुजा कितनी थी 25, अब भुजा की लंबाई हो गई कितनी 25 और प्लस लग रहा है 3 28, मल्टीप्लाई करेंगे 25 गुणा 25 करेंगे कितना आएगा 625, और 28 को गुणा 28 से करेंगे कितना आएगा 784। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन क्षेत्रफल में निकलवाना है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है 159 का, कितने से आ रहा है 625, तो 625 नीचे आ जाएगा, 625 गुणा करेंगे किसका 100 का। ठीक है, काट लेंगे जितना इसको जितना कट सकता है, ये 25 से काटेंगे, इसको 4 बार कटेगा, 25 से ये 25 बार कट जाएगा। अब 159 को 4 से मल्टीप्लाई करके और भाग दे देंगे किसका 25 का, तो आंसर क्या आएगा 25.44, इतना आंसर हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर आ चुका है, आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। दूसरे वाले क्वेश्चन पे अब हम जाएंगे, या फिर हम दूसरी वाली जो मेथड है उस मेथड से भी इसको सॉल्व करें तो उससे भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए दूसरा वाला जो मेथड था वो क्या था, इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। चलो दूसरा मेथड क्या था, +-x +-y +-x इंटू में y। अब यहाँ पर दो चीज़ें तो नहीं है लेकिन चीज़ एक ही है, कौन सी भुजा दे रखी है, वर्ग की भुजा ही होती है, वर्ग की भुजा, यानी कि वर्ग की भुजा का स्क्वायर = क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो एक ही चीज़ है वो ही दो जगह पे चलेगी, तो 12 + 12 इंटू में 12/100, काट लेंगे जितना कटेगा, इसको काटिए, काटने से पहले अपन क्या करेंगे 12 गुणा 12, 12 + 12 ये कितना हो जाएगा 24, प्लस 12 गुणा 12 144/100, नीचे 100 है, 100 का भाग देंगे 144 में तो क्या बचेगा मेरे पास में 1.44, 100 हट जाएगा नीचे से, 100 हट गया, 1.44 बचा, दोनों को जोड़ेंगे तो 25.44 आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से भी करना चाहें तो इस तरह से भी हो जाएगा, और इस तरह से तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं। नेक्स्ट चलेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इन क्वेश्चनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे है,
थ्योरी पढ़िए इस क्वेश्चन की कि कह क्या रहा है। देखिए चीनी के मूल्य में 33.1/3% की कमी हो जाती है, यहाँ तक सेम है, मूल्य में हो रही है कमी। तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दें कि इसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। पहले तो क्या है, अभी तक तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन निकलवा रहा था, लेकिन अब क्या बोल दिया कि इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दें। अब मूल्य में हो गई कमी है तो खाना हम ज़्यादा कर देंगे, चीज़ें सस्ती हो गई तो हम ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे, तो खाना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे, लेकिन खर्च हमारा वही रहना चाहिए, बिल्कुल सेम जितना पहले था अभी भी रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए चीनी के मूल्य की बात कर रहे हैं तो प्राइस इनटू में कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये हमारे पास में फॉर्मूला। प्राइस हमारी कम हो रही है, 33.1/3% कम हो रही है, यानी कि 1/3 इसकी भिन्न आ चुकी है, कम हो रही है, माइनस लगा देंगे। हमारे पास में खर्च है, खर्च हमारा सेम रहना चाहिए, पहले और बाद में दोनों बार में खर्च हमारा क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो खर्च बराबर रहेगा तो खर्च को तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर खपत की बात है तो खपत में होगी क्या, वृद्धि होगी, वृद्धि करनी ही पड़ेगी, यहाँ पर वृद्धि कर भी रखी है। तो देखिए सॉल्व करिए पहले इसको, किस तरह से सॉल्व करना है। 3 था पहले तो प्राइस थी कितनी 3, अब कितनी हो चुकी है, 3 में से 1 घट के 2 हो चुकी है। खपत बढ़ाने के बाद में खर्च हमारा बराबर आए, इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कंजप्शन है उसमें क्या करेंगे, 2 को तो ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले आएंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, बराबर ही आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, दोनों बार में बराबर ही आएगा, अंतर नहीं आ सकता, क्योंकि खर्च हमारा जो भी पहले था अभी भी बाद में बराबर ही है। अब खर्च निकालने की ज़रूरत नहीं है कि 3 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, क्या चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो बराबर ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने एक प्राइस थी हमारी पहले कितनी थी 3, अब रह गई कितनी 2, प्राइस हमारी घट चुकी है, तो हमें खपत बढ़ानी है। तो बढ़ाएंगे कैसे, ये वाली जो प्राइस थी इसको ऊपर ले गए और इस वाली प्राइस को मैं नीचे लेकर आ गया, तो हमारे पास में खर्च क्या हो गया, बराबर हो गया। अब पूछा क्या है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें। तो वृद्धि तो हो रही है खपत के अंदर, पहले 2 थी अब कितनी हो गई, 3 हो गई, यानी कि पहले हम 2 किलो चीनी खाते थे, अब हम 3 किलो चीनी खाने लग गए। तो परिवर्तन तो निकालना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि खपत में वृद्धि हुई है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए वृद्धि दोनों के बीच में अंतर कितने का आया, 1 का, कितने से आया, 2 से, तो नीचे आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 का, 2 से इसको काट देंगे, कितना बार कटेगा, 50 बार। तो आंसर क्या है हमारे पास, 50% की क्या हुई है, वृद्धि, 50% की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, अब और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 40 किलो के मिश्रण में 90% कॉपर है, कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है तो कॉपर 60% रह जाता है। कितना किलो जिंक और मिलाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 चीज़ें यहाँ पर, एक है कॉपर, एक है जिंक, कॉपर CuZn, जिंक को ले लेते हैं। स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि 40 किलो का मिश्रण था, इस चीज़ को छोड़ दीजिए, मिश्रण कितना था ये बाद में काम आएगा। 90% कॉपर है, कॉपर जो है वो कितना है, 90%, बाकी का बचा होगा, बाकी का जो भी मिश्रण होता है उस मिश्रण के अंदर टोटल 100% का मिश्रण रहता है, 90% तो कॉपर है, बाकी का 10% क्या होगा, उसके अंदर जिंक होगा। ठीक है, कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है, तो जिंक मिलाया जा रहा है, ध्यान देना, जिंक मिलाया जा रहा है तो कॉपर 60% रह जाता है, तो तब कॉपर 60% रह जाएगा। अब मिश्रण के अंदर 60% कॉपर है तो बाकी का बचा हुआ क्या होगा, जिंक होगा, जिंक कितना, 40%। ठीक है, तो कितना किलो जिंक और मिलाया गया। अब यहाँ पर ये परसेंटेज में है, अनुपातों के अंदर हैं, इनको काट लेंगे, जितना कट जाएगा 1:9, 10 से काटेंगे एक बार, 10 से काटेंगे इसको 9 बार, तो 9:1 टोटल हो चुका है। यहाँ पर इसको भी काटेंगे,
10 से काटेंगे 4 बार, 10 से काटा 6 बार। उसके बाद में और ये कटेगा तो 2 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा ये 3 बार। ये अनुपातों में हमसे छोटी छोटी संख्या हो चुकी है। अब देखना कि कॉपर तो जितना कॉपर पहले था अभी भी कॉपर उतना ही है। मिलाया क्या गया था? जिंक मिलाया गया था। तो कॉपर हमारा बराबर रहना चाहिए। कॉपर यहाँ पर अनुपातों में कितना है? 9 है। कॉपर यहाँ पर कितना है? 3 है। तो कॉपर हमेशा हमें बराबर करके चलना है। तो कॉपर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना नहीं है कि कॉपर ही कॉपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे मिश्रण के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिश्रण कितना आ गया? कॉपर का अब 9 आ चुका है और जिंक का कितना आ चुका है? 3 दूनी 6 आ चुका है। ये हमारे पास में अब नया मिश्रण का अनुपात हो चुका है। तो कॉपर और कॉपर बराबर हो चुके हैं। मिलाया क्या जा रहा था? जिंक मिलाया जा रहा था। तो कितना जिंक और मिलाया गया है? यहाँ पर तो जिंक कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। ठीक है, तो अनुपातों में हमारे पास में 5 जिंक डाला गया है। अब जिंक का जो मिश्रण था, जिंक और कॉपर का स्टार्टिंग में मिश्रण था, उस मिश्रण का वेट कितना था? 40 किलो। अनुपातों में कितना वेट है? 9 और 1 10, टोटल 10 है। किलो में कितना है? 40 किलो। तो अनुपातों का 1 बराबर 4 किलो। अनुपातों का 1 बराबर 4 किलो। तो यहाँ पर जो अंतर आया है जिंक के में, पहले जिंक जितना था और अब जिंक जितना है, उसमें अंतर अनुपातों में कितना आया? 5। तो 1 बराबर 4, तो 5 बराबर कितना हो गया? 20 किलो। तो उसके अंदर जब जिंक मिलाया जा रहा था तो 20 किलो जिंक उसके अंदर और मिलाया गया था। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन और है। दूसरे क्वेश्चन को लेंगे कि ताज़े फलों में 68% पानी है, सूखे फलों में 20% पानी है। तो 100 किलो ताज़े फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो ताज़े फल हैं। अब जो फल होता है, ताज़ा हो या फिर सूखा हो, दोनों तरह के फल हो, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हमारे पास में उनके अंदर वाटर होता है और एक चीज़ होती है पल्प। पल्प मतलब गूदा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं। अब स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि 68% पानी है। अभी ताज़े फलों की बात कर रहे हैं हम, तो 68% पानी है। बाकी का क्या होगा? पल्प ही होगा। पानी कितना हो गया? 68%। तो बाकी का बचा 32%। ये क्या हो गया? इसके अंदर पल्प हो चुका है। ये ताज़े फलों की बात हो चुकी है, ताज़े फल। और अब हम बात करेंगे सूखे फलों की। सूखे फल। ठीक है, तो ताज़े फलों का अनुपात ये हो चुका है। जितना कट जाएगा उसको काट लेंगे, नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक, अब यहाँ पर चलेंगे। सूखे फलों में 20% पानी है। तो सूखे फलों में 20% पानी है तो पल्प कितना होगा? 80%। अनुपातों में है ये दोनों चीज़ें। जितना काटेंगे उतना कट जाएगा, नहीं कटेगा उसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे ये 8 बार और 4 से काटेंगे इसको, ये 17 बार कट जाएगा। 8:17। ठीक है, ये तो ताज़े फलों का अनुपात आ चुका है। और सूखे फलों का अनुपात क्या आएगा? 20 के 1 बार कट गया, 20 से ये 4 कट गया, तो 4:1 ये सूखे फलों का आ गया। अब देखिए, जो पल्प पहले था बाद में भी पल्प वही है। अंतर किसका आया? या तो पानी सूखेगा ही, पानी ही सूख सकता है। पल्प तो जितना पहले था अभी भी उतना ही रहेगा। मान लीजिए एक डब्बे के अंदर आप एक पत्थर डाल दें और उसके अंदर पानी डाल दें, उसको 2 दिन तक रखेंगे तो सूखेगा क्या? पानी सूखेगा। पत्थर तो उतना ही रहेगा, जितना बड़ा पत्थर पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, जितना वेट उसका पहले था अभी भी उसका वेट उतना ही रहेगा। तो हमें क्या करना है? पत्थर का वेट बराबर करना है। अगर रेशो बदल गया है तो रेशो किसका बराबर कर रहे हैं हम? पत्थर का। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8:2। ये अनुपात आ चुका है। यह नया अनुपात किसका आया है? सूखे फलों का अनुपात आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पल्प था, ये पल्प बराबर हो चुका है। 8 पल्प यहाँ पर है अनुपातों में, यहाँ पर भी 8 पल्प ही है अनुपातों के अंदर। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये चीज़ जो दी गई है, तो 100 किलो ताज़े फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं? ताज़े फलों का वेट कितना दे रखा है? 100 किलो।
अनुपातों में कितना वेट है 25 और किलो में कितना है 100 kg। अनुपातों का 1 बराबर 4 किलो, अनुपातों का 1 बराबर 4 किलो। तो सूखे फलों का अनुपात कितना है 8 और 2 10, टोटल कितना है 10। 1 बराबर 4 किलो तो 10 बराबर कितना हो गया 40 किलो। तो सूखे फल कितने बनाए जा सकते हैं उनसे, हमारे पास में 40 किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि 60 व्यक्तियों के एक क्लब में 36 पुरुष हैं, क्लब में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। अब जो यहाँ पर डिटेल दी गई है हमारे लिए वो किसकी दी गई है, पुरुषों के बारे में डिटेल दी गई है। जितने भी पुरुष हैं कितने हैं 36 पुरुष हैं, टोटल जितने भी व्यक्ति हैं वो कितने हैं 60 हैं। 60 में से 36 तो कौन है पुरुष हैं, बाकी के बचे कौन होंगे महिलाएं होंगी। मान लीजिए एक क्लब है, इस क्लब में टोटल कितने आ सकते हैं 60 आ सकते हैं, ठीक है, या फिर 60 का ये क्लब है, इसकी कैपेसिटी कितनी है 60। इनमें से 36 ये कौन है फीमेल्स, सॉरी फीमेल्स नहीं मेल हैं, कितने 36। तो फीमेल कितनी होंगी, टोटल यहाँ पर पुरुष और महिलाएं दोनों हैं, जिनमें से 36 तो मेल हैं, बाकी के बचे हुए कितने होंगे 24 फीमेल्स होंगी। हमसे क्या पूछा है क्लब में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, प्रतिशत पूछा है महिलाओं का। तो टोटल 100% कौन है 60, ठीक है। दो तरह से इसको निकाल सकते हैं, एक सीधा सीधा डायरेक्ट निकाल लीजिए। टोटल महिलाएं कितनी हैं 24, कितने में से हैं 60 में से हैं, तो 60 में से हैं। परसेंटेज में आंसर चाहिए 100 का गुणा कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 6 से काट देंगे इसको, 24 को 4 बार, 4 का गुणा करेंगे 10 से, कितना आ जाएगा टोटल 40% आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में 65% खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, 20% खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं और 10% खिलाड़ी दोनों खेल खेलते हैं। तो कितने प्रतिशत खिलाड़ी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक क्लब है, उसी तरह का टोटल क्लब है, इस क्लब में से 68% तो खिलाड़ी हैं वो क्या खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं 65%, ठीक है। बाकी के 20%, ये जो 20% हैं ये क्या खेलते हैं फुटबॉल, फुटबॉल खेलते हैं। और 10% खिलाड़ी हैं ये दोनों खेलते हैं। तो 10% खिलाड़ी कौन से होंगे, यहाँ पर होंगे 10%, वो जो दोनों गेम खेलते हैं, इसका मतलब वो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो ये कॉमन है 10%, ये वही 10% लोग हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के अंदर ही तो हैं ये, इनको अलग से थोड़ा ना काउंट करेंगे, इनको इनके अंदर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों खेलते हैं। कितने प्रतिशत खिलाड़ी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो जो नहीं खेलते हैं ये वाले जो खिलाड़ी हैं ये वाले कुछ खेलते नहीं हैं, या फिर इनको जो कोई गेम खेलते नहीं है तो उनको खिलाड़ी हम कैसे कहते हैं। फिर भी चलो ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि कितने प्रतिशत खिलाड़ी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो ये वाले हम जो नहीं खेलते हैं ये वाले हमें काउंट करने हैं। तो टोटल कितना होता है 100% होता है। टोटल तो जो है वो कितना है 100% है। 100% में से 65% क्रिकेट, 20% फुटबॉल और 10% दोनों, ठीक है। तो यहाँ से खेलेंगे कि खेलने वाले, पहले तो कौन से निकालेंगे खेलने वाले। खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं, देखिए 65% प्लस 20%। अब ये लोग हैं ये दोनों गेम खेलते हैं, इसका मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा, 10% को माइनस कर दिया तो टोटल कितने आ गए 65% प्लस 20%, 85% माइनस 10%, तो 75% जो खिलाड़ी हैं वो दो गेम खेल रहे हैं कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम खेलते हैं मिलाकर।
अब ये मिलाकर 75%। तो नहीं खेलने वाले कितने परसेंट होंगे? टोटल हमारे पास में है कितने प्रतिशत खिलाड़ी हैं? 100% है। टोटल तो 100% ही होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा 100% तो होती है। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि कोई भी चीज़ होती है अपने आप में पूरी तरह से 100% होती है। मैं भी मेरी तरफ से मैं पूरा 100% हूँ, आप ही 100% हैं, ये बोर्ड भी है, ये 100% है अपनी तरफ से। इसमें से अगर काट देंगे तब हम निकाल सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये कितना प्रतिशत है टोटल में से। तो उसी तरह से निकालेंगे 100% माइनस 75% इक्वल टू 25% खिलाड़ी हैं वो जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी का खाना, किराया और अन्य पर 1:3:5 जिनमें से क्रम से 20%, 30% और 40% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल कितने प्रतिशत खर्च में वृद्धि होगी? वृद्धि किस में हो रही है? खर्च के अंदर हो रही है। यहाँ पर खर्च में परसेंटेज दे रखी है, देखिए खाने पर, फूड, रेंट और अदर्स। ठीक है, 3 चीज़ें दे रखी हैं। इनमें से इनका अनुपात दे रखा है 1:3:5। जो वृद्धि हो रही है, खर्च में वृद्धि हो रही है, ये क्या है? हमारे पास में खर्च है, एक्सपेंडिचर। जो खर्च है उसका प्रतिशत दे रखा है, और खर्च में वृद्धि कितने कितने की हो रही है? वृद्धि हो रही है यहाँ पर 20% की, 30% की और 40% की। तीनों जगह पे वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखिए 1 का 20% हम कैसे निकालेंगे? आसानी से नहीं निकलेगा। 3 का 30% नहीं निकल पाएगा। तो हम ये जो तीनों हैं, तीनों किस में हैं? अनुपात में। अनुपात में हैं तो इनके पीछे अगर 2 जीरो लगा देंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। अनुपातों में हैं, इन जीरो को तो हम कभी भी काट सकते हैं, आपस में वैसे भी ये कट जाएंगी, तो इनमें पीछे हमने 2 जीरो लगा ली जिससे कि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब 100 का 20% निकाल लेंगे। 100 का 20% कितना होगा? 20। 300 का 30% निकालिए। 300 का 30%, 300 का 30% निकालना है इस तरह से। 2 जीरो को 2 जीरो कट गई, 3 3 9 90। उसी तरह से 500 का 40% कितना होता है? 200 होता है। ये क्या है? इनका खर्च हमने यहाँ पर निकाल लिया। पूछा क्या है कि खर्च में वृद्धि पूछी गई है। ये तो हमारे पास में खर्च है और ये मेरा टोटल अनुपात में खर्च है। ठीक है, तो यहाँ से खर्च कितना आया? 20, 90 और 200। 310 का खर्च हुआ। कितने से हुआ है? कितने में से हुआ है? टोटल खर्च भी तो पता होगा ना। ये 310 खर्च वृद्धि हुई है, ये तो वृद्धि हुई है, लेकिन कितने में से हुई है? 500, 300 और 100। कितने हो गए? 500, 300, 800 और 900। 900 में से हुई है। परसेंटेज में वृद्धि चाहिएगी। ठीक है, परसेंटेज में वृद्धि पूछ रहा है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो परसेंटेज में पूछने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 9 का भाग दे लीजिए 310 के अंदर। ठीक है, तो 9 का भाग देंगे 310 के अंदर, 9 3 27, यहाँ पर बचेंगे कितने? 4, 40 हो जाएंगे। और उसके बाद में 9 चौके 36, 4 बचेंगे ऊपर, 3 बचेंगे, 9% हो गई। 34 सही, 4/9% की उसकी खर्च में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम परसेंटेज नहीं पढ़ रहे हैं। ये आप मान लीजिए कि जो भी आप परसेंटेज पढ़ रहे हो उसका 10% पढ़ रहे हो। परसेंटेज पूरी तरह से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पढ़ा नहीं सकते। परसेंटेज को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए, और दूसरी बात आपके सिलेबस में इतना कुछ है नहीं। अगर पूरी तरह से परसेंटेज होती आपके सिलेबस में तो उसको पढ़ा भी देते। बाई चांस गलती से एक क्वेश्चन आता है तो उसके लिए इन क्वेश्चनों को आप कर लेंगे, वही आपके लिए बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाले क्वेश्चन को देखें। एक आदमी अपनी आय का 20% खाने पर खर्च करता है। ठीक है, अपनी जो आय है उसकी जो इनकम है, इनकम उस टाइम पर कितनी होगी? 100% होगी। 100% में से 20% तो खाने पर वो खर्च कर देता है। ठीक है,
उसके बाद में क्या बोल रहा है, शेष आय का 30% रेंट पर, मतलब जो बाकी बची फिर उसके बाद में इनकम बाकी बचेगी खाने पर खर्च करने के बाद में, फिर से वो क्या हो जाएगी उसके लिए 100% में से फिर से उसने 30% क्या है फिर से रेंट पर खर्च कर दिया, यानी कि किराए पर खर्च कर दिया, तथा उसके शेष आय उसके बाद में फिर से 100% बचेगी, जो भी बचेगी वो फिर से 100% हो जाएगी, तो उसकी शेष आय का 50% वो एजुकेशन पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये है तो उसकी आय ज्ञात करो, हमें निकालनी है उसकी आय। अब आय निकालनी है तो बात क्या हो रही है, यहाँ पर बचत दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, बचत दे रखी है। खर्च परसेंटेज में होता जाएगा, बचत जो होगी उसको हम लेते जाएंगे। जैसे देख लीजिए, सबसे पहले 100% था, 100% में से खाने पर उसने 20% खर्च कर दिया, तो उसकी बचत कितनी हुई 80% की, तो 80/100 गुणा दूसरे वाले में फिर से 100% हो गई, जो उसकी आय थी इनकम थी वो क्या हो गई फिर से 100% हो गई, तो फिर से 100% होने के बाद में 30% उसने रेंट पर खर्च कर दिया, बाकी का बचत क्या होगी, बाकी तो उसकी बचत ही होगी, वो बचत कितनी हो गई 70% उसकी बचत हो चुकी है। अच्छा 70 और 100 हम क्यों लिख रहे हैं, 80 और 100 ही हम क्यों लिख रहे हैं, परसेंटेज क्यों नहीं लगा रहे हैं, ऊपर भी परसेंटेज लगाएंगे नीचे भी लगाएंगे, दोनों आपस में कट जाएंगी तो लगाने का फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। और उसका खर्च देखते हैं, तथा उसकी शेष आय का 50% एजुकेशन पर खर्च होता है, 50% खर्च होता है, यानी कि 50% फिर से बचत हो गई, तो 50% बचत हुई बाकी में से। ये तो उसका हुआ क्या, खर्च हुआ, जो खर्च होना था हो गया। उसके बाद में ये उसकी बचत है, परसेंटेज में बचत है, और रुपयों में बचत कितनी है उसकी 6300 रुपये। यदि उसकी बचत 6300 रुपये होती है, मतलब टोटल जो उसकी बचत होती है वो कितनी होती है 6300 रुपये की होती है, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, ये बचत बराबर इस बचत के कर दिया, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा क्या, उसकी कुल आय आ जाएगी, उसकी इनकम थी कितनी, उस इनकम में से आप वापस जाके ये परसेंटेज निकालेंगे ना, इतना इतना खर्च करने के बाद में, तब उसके बाद में भी आपकी बचत 6300 ही बचेगी, ठीक। काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से फिर ये 0 कट गया, 100 ख़त्म हो गया, 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बचा क्या 100, यहाँ पर बचा 10, तो 5 से इसको काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे इसको 4 बार, 7 से काटेंगे 6300 को 900 बार, ठीक है, 9 7 63 900 बार। अब और कुछ बचा क्या काटने के लिए, और कुछ देखिए, यहाँ से ये 2 बचा हुआ है, ये 2 अभी कटाई नहीं है, 2 से काटेंगे इसको 2 बार, इस 2 को और काटिए, 2 से काटेंगे इसको 50 बार, तो यहाँ पर क्या बचा 50 बचा है, और यहाँ पर क्या बचा 900 बचा है, तो 2 यहाँ पर अभी और बच रहा है, 2 को और काट देंगे 450 बार, ठीक है। आराम से बैठ के काट लेना अपने हिसाब से कैसे इसको काट सकते हैं। तो जो टोटल बचा हुआ है वो बचा कितना है 450 गुणा, ये आपस में मल्टीपल में एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लाई में है, तो ये 50 बचा यहाँ पर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 450 का, तो आंसर आ जाएगा 22,500 उसकी इनकम थी, 22,500 रुपये उसकी इनकम थी। उस इनकम में से अब वापस से जाकर अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना चाहें चेक करके, तो 22,500 का पहले 20% निकाल लिए, खाने पर खर्च हो गया, बाकी का बचा जितने भी रह जाएंगे उसमें से फिर 30% काट लीजिए रेंट का, उसके बाद में बाकी के जो भी रुपए बचेंगे उसमें से 50% एजुकेशन वाले भी काट दीजिए, 50% हटा दीजिए, बाकी का उसके बाद में जो पैसे बचेंगे वो कितने बचेंगे 6300 रुपये ही बचेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको और ले लेते हैं हम। चलिए आज के टॉपिक के लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र को 35% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, और वह 68 अंकों से फेल हो जाता है। 35% उसको प्राप्त हुए और 68 नंबर से वो फेल हो गया। अब दूसरा उसी एग्ज़ाम को देने वाला दूसरा एक अन्य विद्यार्थी, उसने 40% अंक प्राप्त किए और वह 22 अधिक अंकों से पास हो गया, ठीक है।
तो न्यूनतम अंक और कुल अंक ज्ञात करने हैं कि कुल हमारे पास में एग्ज़ाम कितने नंबर का हुआ था और पासिंग मार्क्स हमारे पास में कितने थे। देखिए 68 नंबरों से फेल हुआ और 22 नंबरों से पास हुआ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। एक तो फेल हुआ है मतलब माइनस में गए उसके नंबर, और ये पास हुआ है इसका मतलब प्लस में गए नंबर। तो दोनों को जोड़ा जाएगा, 68 और 22 कितने हो जाएंगे 90 अंक। ठीक है, अंकों से परसेंटेज का क्या डिफरेंस है। देखिए ये 35% से फेल हो गया है और 40% पे पास हो गया, तो दोनों के बीच में फेल और पास के बीच में परसेंटेज का डिफरेंस कितने का है 5% का, यानी कि 5% बराबर 90 अंक हो गए। तो 1% बराबर 90/5, इन दोनों को काट देंगे, 5 से 90 कट जाएगा 18 बार। तो 1% बराबर कितने हैं 18 अंक। ठीक है, तो 100% बराबर 1800। जो टोटल हमारे पास में एग्ज़ाम एग्ज़ाम जितने टोटल होता है वो टोटल पूर्णांक कितने का होता है 100% का होता है, और 100% बराबर क्या है 1800। तो एक तो हमारे पास में ये आंसर आ चुका है। अब हमें निकालने न्यूनतम अंक, न्यूनतम पासिंग मार्क्स मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने थे। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुल मार्क्स हैं, किसी को भी ले लीजिए, या तो फेल वाले को उठा लीजिए या फिर पास होने वाले को उठा लीजिए, किसी से भी एक से आंसर आ जाएगा आपके पास में। देखिए कुल अंक ले लीजिए 1800, कितनी परसेंट से फेल हुआ है 35% से। ठीक है, 35% है तो 1800 का 35% निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्या करना है 1800 का 35% निकाल रहे हैं, तो 35% हटाएगा, यहाँ नीचे 100 आ जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 18 का 35 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 630। और 630 में अच्छा 630 उसको नंबर मिले थे एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन वो फेल हुआ था। फेल हुआ कितने नंबर से 68 नंबर से। अगर 68 नंबर और आ जाते, 630 तो वो लेकर ही आ गया था, अगर 68 नंबर और आ जाते तो वो हो जाता क्या पास। और जब वो पास हो जाता तो न्यूनतम अंक भी निकल के आ जाते थे कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने थे। तो इसमें 68 और जोड़ देंगे तो टोटल हमारे पास में न्यूनतम पासिंग मार्क्स आ जाएंगे 698। ठीक है, दोनों से ला सकते हैं, या तो फेल वाले को उठा लीजिए या फिर पास वाले को। देखिए पास वाले को भी हम सॉल्व करके देख लेंगे। वो जो पास हुआ है कितने परसेंट पे हुआ 40% पे। टोटल कितने हमारे पास में 1800 है, 1800 का 40% निकाल लीजिए। ठीक है, 1800 का 40% निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18 का गुणा 40 से कर देंगे। ठीक है, तो जीरो लग गई, 4 अट्ठे 32 का 2, 3, 4 एकम 4 और 3 7, 720। यानी कि 720 नंबर वो लेकर आया था। कौन? जो अन्य विद्यार्थी था। और जो पास हुआ था वो कितने नंबर से पास हुआ था 22 नंबर से वो पास हुआ था। अच्छा, ये पास हुआ है 22 नंबर ज़्यादा लेकर आया, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लेकर आया। टोटल कितने 720 लेके आया, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे 22, तो तब हमारे पास में कितने आएंगे 698 न्यूनतम पासिंग मार्क्स। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ से भी ला सकते हैं, या तो देखिए ये काम करिए या फिर दूसरा ये काम करिए, दोनों में से एक ही काम करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। इससे भी आंसर ला सकते हैं, इससे भी ला सकते हैं, या तो फेल वाले से आंसर ले आइए या फिर पासिंग वाले से आंसर लेकर आइए। चलिए लास्ट क्वेश्चन और है हमारे पास में। देखिए, एक छात्रा को किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने को कहा गया। अब संख्या कोई भी हो, उससे बोला छात्रा को कि 2/3 से इससे गुणा कर दीजिए, लेकिन उसने क्या किया, गलती से 3/2 से गुणा कर दिया। जल्दबाजी में 3/2 हो गया, 2/3 का 3/2 से गुणा उसने कर दिया, तो गलती हो गई। अब हमें वो क्या निकालनी है, गलती प्रतिशत ज्ञात करो। गलती भी कितनी हुई है और वो भी परसेंटेज में हमें आंसर निकाल कर लिखाना। देखिए, मल्टीप्लाई करना था हमें 2/3 से, लेकिन कर बैठे हम किससे 3/2 से। करना इससे था, कर इससे बैठे। ठीक है, ये कर बैठे, इसका मतलब ये हमने गलत काम किया है।
अब इन दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों का। 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से, इधर 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से। जो कट जाएगा उसको काट देंगे, 3 से काट देंगे इसको 2 बार, 2 से काट देंगे इसको 3 बार। यहाँ पर क्या बचा, 2 दूनी 4 अनुपात 3 तिया 9। ठीक है, तो ये तो हमारी गलती वाले नंबर हैं जो गलती करने के बाद में हमने मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें मिला है। अगर हम सही गुणा करते तो अब हमें कितना मिलता, 4 मिलते। अब गलती प्रतिशत निकालना है, गलती प्रतिशत निकालना है। गलती प्रतिशत, गलती कितने से हुए, 4 से 9 हो चुकी है, मतलब डिफरेंस कितने का आया, 5 का आया। कितने से आया, 4 से आया, तो 4 को नीचे रखेंगे, गुणा करेंगे 100 का। क्यों, क्योंकि आंसर हमें चाहिए परसेंटेज में। अब 4 से इसको काट लेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। 25 गुणा 5 बराबर 125%। हमारी जो गलती हुई थी कितने प्रतिशत हुई है, 125% गलती हम कर चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो था परसेंटेज का पार्ट जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। वैसे भी फिर भी हमने परसेंटेज को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है। ये जितना भी पार्ट हमने पढ़ा है ये परसेंटेज का 10% पार्ट पढ़ा है। देखिए, ये तो था हमारे पास में परसेंटेज का पार्ट, जितना हमारे पास में सिलेबस में दे रखा था हमने पूरी तरह से पढ़ लिया। क्योंकि परसेंटेज बहुत बड़ा सिलेबस है, उस परसेंटेज को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। लेकिन हम पढ़ें क्यों, हमारी जो ज़रूरत है, अगर हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए तो हम सारा सब कुछ पढ़ेंगे क्यों। जितनी हमारी ज़रूरत थी उतना हमने पढ़ लिया, उतने क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, इससे आपका काम भी चल जाएगा। तो कल लेकर आएंगे हम प्रॉफिट लॉस। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए, धन्यवाद।